तो दोस्तों दो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है 7.1 एंड 7.2। आज के इस वीडियो में 7.3 की बात करेंगे जो कि रहेगा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। ये सारे फार्मूले जो यहाँ पे गिवन है ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। क्लास 11th में ये सारे फार्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बस ये एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दोज फार्मूलाज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, यानी कि वो फार्मूला को कैसे यूज़ करेंगे आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से इसको मार्क कर लीजिए और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटीग्रेट दिस फंक्शन cos ऑफ 2x देन cos ऑफ 4x मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 6x dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको मैं यहाँ बाजू में लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b इक्वल्स टू, ये बड़ा फार्मूला होगा तो इसको एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इरेज करके मेन में ले आता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं लिख के दिखा पाऊँ। दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस बी एंड प्लस cos ऑफ a माइनस बी। मतलब कि cos a प्लस बी का फार्मूला डालेंगे, cos a माइनस बी का फार्मूला डालेंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये फार्मूला हमारे पास आ रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम x को मतलब a और b को 2x और b को 4x से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, रिप्लेस a बाई 2x, मतलब a को 2x लिखेंगे एंड b बाई 4x, b को 4x से रिप्लेस कर लेंगे। तो उससे हमारा क्या हो रहा होगा, लेफ्ट साइड में 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ ब्लैक में लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ cos 2x cos 4x दैट इज इक्वल्स टू, ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे cos 2x cos 4x ऑलरेडी है। तो इसको अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो शायद कुछ हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या फिर ये पूरे को रिप्लेस करके हम 6x के साथ कुछ कर पाएँ। तो इसीलिए हम इसको 2x और 4x से कर रहे हैं, या फिर इन जनरल भी 1/2 और 2 करके इसको आप साथ में लेके ये फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो। सो लेट अस सी, एक्सपेरिमेंट कर रही है, हमारा पहला वेराइटी है और डेफिनेटली इससे कुछ आंसर आ रहा होगा। फॉर्मूला डालेंगे cos ऑफ a प्लस बी, a यानी कि 2x, b यानी कि 4x, 2x प्लस 4x दैट इज 6x। सो मैं लिख लेता हूँ पहले स्टेप में पूरा 2x प्लस 4x प्लस cos ऑफ 2x माइनस 4x। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा दैट इज इक्वल्स टू, ये अगर 2 में ऐसे लिखें cos 2x cos 4x और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 6x प्लस cos ऑफ माइनस 2x। अब cos ऑफ माइनस थीटा आपको पता है कि cos थीटा होता है, सो इसको लिखता हूँ मैं 2 cos 2x cos 4x इक्वल्स टू cos 6x प्लस cos 2x। ये कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुआ वो भी आप लिखते रहिए, cos ऑफ माइनस x इक्वल्स टू cos x। अगर cos के अंदर कुछ माइनस रहेगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल गया था यहाँ पे, ये 2 को लेकर आप इस तरफ डिवाइड कर लीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो हम बता पाएंगे कि cos 2x cos 4x इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ cos 6x प्लस cos 2x। इतना तक समझ आ गया आपको। इसके बाद अभी क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं। क्या रिप्लेस करेंगे, ये पोर्शन में, इन दिस पोर्शन वी विल पुट दिस वैल्यू, वी विल पुट दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 6x है, क्वेश्चन में भी और 6x रहेगा, तो 6x और 2x के साथ वी कैन डू समथिंग। ओके, लेट्स राइट इट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x की जगह पे मैं लिखूंगा 1/2 ऑफ cos 6x प्लस cos 2x, दिस इज cos 2x मल्टीप्लाइड विथ, बाहर में रहेगा cos 6x dx। मल्टीप्लाई करके हम स्प्लिट करेंगे तो पहले हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं और cos x मल्टीप्लाई होगा cos 6x के साथ, सो cos 6x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा तो ये cos 2x cos 6x और एंटायर में रहेगा आपका dx। ओके, अभी इंटीग्रेशन को एक बार स्प्लिट कर लेते हैं, 1/2 दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का होल स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 मैंने बाहर निकाल रखा है तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x
एंड dx। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। तो सेपरेटली इंटीग्रेट करने के लिए कल जैसे हम लोग लिए थे, इसको I1 मान लेते हैं और इसको हम I2 मान लेते हैं। तो I1 I2 करके हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x का होल स्क्वायर, वो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस वैल्यू इक्वल्स टू, आप इसको इस तरफ लीजिए और 1 उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। सो cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ आ गया। अभी हमें क्या करना है, थीटा को 6x से रिप्लेस करना है। सो रिप्लेस थीटा बाई 6x। सो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू cos 2 ऑफ 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो दैट इज इक्वल्स टू cos 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इतना तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद अभी क्या करना है, ये वैल्यू को लेके आप पुट कर लीजिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos 12x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब यहाँ पे हम 1/2 को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कितना बचेगा, cos 12x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, इसको लेके हम पुट कर लेंगे cos थीटा का इंटीग्रेशन। तो अभी हम राइट साइड देन यानी कि आपका जो है I2 को इंटीग्रेट करते हैं। सो I2 इक्वल्स टू, I2 में आपका क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था cos 2 cos a cos b का फार्मूला, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो वहाँ पे 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और फिर हम a को 2x से और b को 6x से रिप्लेस करेंगे जैसे ऊपर किए थे। नहीं समझा, अभी हम देखते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ cos 2x प्लस 6x यानी कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हो गया। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ cos 8x प्लस cos 4x माइनस 4x होगा और रिप्लेस करेंगे तो बस इतना बचेगा। तो इसको अभी अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेट कर लो और सेम वैल्यू आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा। ये दोनों वैल्यू को लेके हम ओरिजिनल इक्वेशन में भी पुट करते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा था, दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। लेट अस पुट दिस वैल्यूज इन द ओरिजिनल इक्वेशन। अगर वहाँ पे डालेंगे i इक्वल्स टू 1/2 ऑफ I1 प्लस I2 अगर था तो वहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं। 1/2 टाइम्स ऑफ I1 का वैल्यू क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस I2 का वैल्यू आया था cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। इतना वैल्यू अभी तक हमारे पास आया था। अभी एक आपको पता है कि अगर cos x का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है sin x। बट एक रूल आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, अगर cos ax प्लस b फॉर्मेट में कुछ वैल्यू होता है, इसका अगर आप इंटीग्रेट करते हैं ये आ जाएगा sin ax प्लस b डिवाइडेड बाई a। x का जो कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 12x है, बाहर 1/2 है और एक 1/2 था, तो एंटायर 1/2 इंटू 1/2 ओके 1/4 हो जाएगा। एक 1/2 था ना, ये 1/2 था। I2 से एक 1/2 आया और I1 से भी एक 1/2 आया, तो 1/2 कॉमन लेके 1/4 हो गया। तो 1/4 ऑफ, अभी अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, cos के साथ जो x के साथ कोफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड होगा। अगर b 0 भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ax प्लस b में। इसको फाइनल वैल्यू अगर लिखें दैट इज़ 1/4 टाइम्स ऑफ cos 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 12x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 8x डिवाइडेड बाई 8 और प्लस में हो जाएगा cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा।
ये हो जाने के बाद अभी और क्या करना है, पूरा फाइनल रिजल्ट आपका आ गया। सो दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लगा होगा कि बहुत लेंदी है, बट हाँ, आप सॉल्व करते करते टेक्निक समझ जाएंगे और अपना इजी तरीका भी निकालेंगे। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज टेलिंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। तो आपको साइन क्यूब का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो साइन क्यूब कौन से फॉर्मूला में यूज होता है? साइन क्यूब इज यूज्ड इन साइन 3 थीटा। सो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से अगर 4 साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकाले, दैट विल बी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और यहाँ से साइन क्यूब थीटा विल बी 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब हम थीटा को क्या करेंगे, 2x + 1 से रिप्लेस कर लेंगे। सो रिप्लेस और रिप्लेसिंग जो भी बोल सकते हो, सो रिप्लेस लिखते हैं, रिप्लेस थीटा बाई 2x + 1। 2x + 1 से रिप्लेस करेंगे तो साइन क्यूब 2x + 1 इक्वल्स टू 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 टाइम्स ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 3 जो है विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस एंटायर थिंग। सो 3 साइन ऑफ 2x + 1 माइनस साइन ऑफ 6x + 3 होल डिवाइडेड बाई 4। इतना हो जाने के बाद अभी हम इंटीग्रेशन डाल देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू dx। अब आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे ये जो 4 है 1/4 है, 1/4 कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, तो बस इतना चीज़ बचेगा, तो उसको लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन। कितना बचा हमारे पास, 3 साइन ऑफ 2x + 1 माइनस साइन ऑफ 6x + 3। ये भी कॉस के तरह ही हो जाएगा पिछले क्वेश्चन में जैसे किए थे, तो उसका इंटीग्रेशन हमें जानना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा देखिए, अगर आप स्प्लिट भी कर देते हैं तो ये और अच्छे से हो जाएगा। 1/4 टाइम्स ऑफ ये 3 को बाहर निकाल के इंटीग्रेट कर लीजिए, साइन 2x + 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x + 3 dx। सो लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में साइन ax + b है तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा माइनस कॉस ऑफ ax + b डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि a। ये हमारा आंसर आएगा। तो ये आंसर को हम सेम ये क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 उधर रहा और फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3/4 अभी के लिए वो क्या है, 3/4 टाइम्स ऑफ साइन 2x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x + 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर माइनस में हमारा क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाइड विथ साइन का फिर इंटीग्रेट होके वो कॉस आएगा, तो प्लस आ जाएगा, माइनस होके माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। सो ये एक माइनस और ये साइन वाले का एक माइनस कॉस जो आएगा। सो ये फॉर्मूला ऐसे जैसे आ रहा है। सो दैट इज इक्वल्स टू प्लस 1/4 कहाँ से है, बाहर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों टर्म में, इस टर्म में भी और ये वाले टर्म में भी। सो 1/4 टाइम्स ऑफ साइन का इंटीग्रेशन कॉस आ जाएगा, कॉस 6x + 3 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस में आ जाएगा c। अभी ये वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 × 2 नीचे 8 हो जाएगा। सो -3/8 कॉस ऑफ 2x + 1 देन प्लस 6 × 4 ये हो जाएगा 24, 1/24 कॉस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2x + 1 प्लस c। इतना आपको पता चल गया, तो इतने में आप छोड़ सकते हैं, काफ़ी मतलब ये सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। बट हमें पता है कि कॉस का और एक भी फॉर्मूला है, दैट इज़ cos 3 थीटा, जिससे हम cos 3 थीटा वैल्यू को पुट करके और सिंप्लीफाई करके इसको क्यूब के फॉर्म में भी ला सकते हैं। चलिए यहाँ पे अगर छोड़ देते हैं तो ठीक है, और अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा रिजल्ट आता है, लेट्स सी, ताकि आपको फॉर्मूला भी अभी पता चल जाए क्या क्या फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा।
तो थीटा को हम 2x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, तो cos 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 cos ऑफ 2x प्लस 1। ओके, इज दिस करेक्ट? यस। तो ये वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इंटीग्रेशन में, कौन सा मतलब इंटीग्रेशन, जो फाइनल वैल्यू cos ऑफ 2x प्लस 1 या फिर जो 3 टाइम्स था ये वाला cos 3 टाइम्स ऑफ, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे सो द वैल्यू इज गोइंग टू बी दिस, सो लेट्स पुट दैट वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1/24 टाइम्स ऑफ 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 cos ऑफ 2x प्लस 1। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब एक ही फॉर्म में जैसे आ जाएगा, 2x प्लस 1 में आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस ये कैसे हो जाएगा 4/24, तो 1/6 उसको करेंगे सिंप्लीफाई करके, तो इसको हम 1/6 बोलते हैं, प्लस 1/6 ऑफ cos क्यूब 2x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 3/24, 3/24 8 से कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 1/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस सी। अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा टर्म मिलेगा? यू कैन चेक दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, बस न्यूमरेटर हमें सिंप्लीफाई करना है। और ये 1/6 है, ये 1/6 एज इट इज़ रहेगा, तो ये 1 और 2 ये दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 3/8 माइनस 1/8 यानी कि माइनस 4/8 हो जाएगा, माइनस 4/8 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2, सो माइनस 1/2 cos ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1/6 ऑफ cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 वो cos के तरह ही होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा ताकि आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो गाइस ये क्वेश्चन भी सेम cos के तरह होगा, और कुछ ही वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin 2x और sin 3x dx दिया गया है। तो आपको पता है ये दो टर्म को लीजिए, फिर फॉर्मूला डालिए, रिप्लेस कीजिए। तो मैं ये दोनों को अगर करूँगा, फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार मैं लिख लेता हूँ ताकि आप भी मेरे साथ यहाँ पे नोट कर लो। फॉर्मूला इज टेलिंग दैट 2 sin a sin b इक्वल्स टू माइनस cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, अभी इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 को अगर उस साइड भेजोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से करके यहाँ 1/2 कर लेता हूँ, 1/2 ऑफ दिस एंटायर थिंग। ठीक है, 1/2 ऑफ दिस, 1/2 ऑफ दैट। अगर एक में लिखेंगे तो ब्रैकेट में कॉमन लेके कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए और पूरा को डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो आप x को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब a को रिप्लेस कर सकते हैं, x से b को रिप्लेस कर सकते हैं 2x से, और फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो sin x और sin 2x वैल्यू सॉल्व होके कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ cos x माइनस cos 3x, इतना आ जाएगा। ये वैल्यू को लेके आप वापस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो कुछ स्टेप मैं अभी ओमिट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। आप ऑलरेडी cos में पूरा सॉल्व कर चुके हैं। सो ये हो जाएगा cos x इंटू sin 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 3x dx, इतना आपको मिल गया। अब ये वाले पार्ट को आप I1 मान लीजिए एंड ये वाले पार्ट को आप I2 मान लीजिए। अलग से इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने के बाद इजीली मैं आपको बता देता हूँ अभी जल्दी से, क्योंकि वापस सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस है। I1 का वैल्यू आ जाएगा आपको 1/2 ऑफ sin 4x प्लस sin 2x, और I2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 ऑफ sin 6x। ये दोनों का वैल्यू आप जब यहाँ पे पुट करेंगे, वापस पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस सिंप्लीफाई करके, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, ये करने के बाद आप वापस फॉर्मूला जब पुट करेंगे, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1/4 टाइम्स ऑफ cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 माइनस cos
2x/2 प्लस सी। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सेम स्टेप है जैसे हम कॉस में यहाँ पे सॉल्व किए थे ना, सेम वही स्टेप है। दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बस कुछ वैल्यूज चेंज है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था हमारा, एग्जैक्टली 3 जैसा ही है। ओके, आई होप यू गॉट दिस। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस विल बी क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 को मार्क कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ये क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 1 प्लस cos x दैट इज इक्वल्स टू, आप +1 -1 कर लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है कि 1 एक्स्ट्रा है। मैंने आपको बताया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप +1 -1 करेंगे तो शायद हमें कुछ पॉसिबिलिटी दिख सकता है। तो +1 -1 हम लोग कर लिए। उसके बाद 1 प्लस cos x को अलग से रखेंगे और 1 जो -1 है उसको स्प्लिट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos x और एंटायर में लिख लेंगे dx। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 प्लस cos x जो है लेफ्ट साइड, ये क्या होगा, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होके 1 हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन पता है आपको x होता है, तो डायरेक्टली वो स्टेप तक मैं लिख लेता हूँ। सो दिस इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस cos x dx। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 प्लस cos x जो है ना उसको हमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो वो सेटिंग आपको मिल जाएगा फॉर्मूला से। cos का काफ़ी सारा फॉर्मूला होता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ से हमें cos थीटा हमें सपोज चाहिए। ठीक है, तो x/2 हमें निकालना पड़ेगा। सो थीटा के जगह पे आप x/2 डाल दीजिए। सो cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा को हम x/2 से रिप्लेस करेंगे। सो cos 2 टाइम्स ऑफ x/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो cos x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू दिस डिनोमिनेटर वैल्यू। दिस इज गोइंग टू बी योर 2 cos स्क्वायर x/2। ये वैल्यू को अभी यहाँ पे हम पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास सिंपल हो के आ जाएगा। दिस इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x। पूरा को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। पूरा को अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x/2 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो वो sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको पता है tan x होता है और जितना कोफिशिएंट रहेगा वो x का कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। कोफिशिएंट कितना रहेगा यहाँ पे 1/2, सो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 dx। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखता हूँ, आप भी नोट करो। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ax प्लस b dx दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई a प्लस c। इतना आ जाएगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे x माइनस 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan ax प्लस b यानी कि x/2। सो tan x/2 होल डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c। अब ये 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। सो x माइनस tan x/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंप्लीफाइड, डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 10। देखो कितना छोटा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बट करने में बहुत लंबा हो जाएगा आपको, तो आपको पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, पूरा सॉल्व करूंगा। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आगे हमारे पास ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले डाल देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 4x dx। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब sin स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए, उसके लिए काफ़ी सारा फॉर्मूला है हमारे पास। एक है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते थे। दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस cos 2 थीटा एंड फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब थीटा के जगह पे आप x से रिप्लेस कर लीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन।
ये इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे कितना सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, मतलब थोड़ा बड़ा दिखेगा बट हमें सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट वगैरह निकालने के लिए ईजी होगा। अब 1/2 जो है इसका स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इसका स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप डालेंगे a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 कॉस 2 थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू कॉस 2x और फिर एंटायर का क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करते हैं एक एक पार्ट को। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, सिंप्लीफाई करके एक बार लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और ये एंटायर का dx हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस 2 थीटा प्लस 1, ठीक है। कॉस 2 थीटा प्लस 1 हमें कहाँ से मिलेगा, तो एक फार्मूला हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर यहाँ पे है ना, कॉस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेट अस पुट द फार्मूला। कॉस 2 थीटा का फार्मूला ये आपको पता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम आप वैल्यूज पुट करना तो आपको मिल जाएगा cos 4x प्लस 1/2 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x की जगह पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस, here it is going to be 1 plus cos 4x divided by 2 minus 2 cos 2x और एंटायर का dx। फिर 1/2 ये जो है LCM लेके आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो 1/4 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होके आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x है तो x/4, तो इसको डालते हैं x/4 प्लस दिस 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिनोमिनेटर तो 1/8 हो जाएगा और ये 1/2 यानी कि x/8 हो जाएगा, एक x/8 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो 1/8 इंटू साइन 4x/4 माइनस 1/2 ऑफ, ये 1/2 क्यों, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 2/4, 2/4 इज 1/2, 1/2 ऑफ साइन 2x/2 प्लस c, इतना हो गया। अब जो x वाला टर्म है उसको लेके हम LCM सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक LCM एज 8, दिस इज 2x प्लस x प्लस 1/32 हो जाएगा, ये 1/32 साइन 4x माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c। सिंप्लीफाई करके फाइनल स्टेप लिखते हैं। फाइनल स्टेप इज गोइंग टू बी 3x/8 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। थोड़ा सा ऑर्डर में चेंज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी बार क्वेश्चन में इसका वैल्यू ना निकालो बोल के आपको बोलेगा कि प्रूव दैट दिस वैल्यू मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। काफ़ी बार पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स में ये पूछा जाएगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पूरा को इंटीग्रेट करके ऐसे दिखा रहे होंगे, ठीक है। और हमारे पास 6-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, सो लेट अस सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ये भी एक्सरसाइज थोड़ा बड़ा है बट प्रीवियस एक्सरसाइज से छोटा है, इतना सारा इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिखे थे, बड़ा एक्सरसाइज था। 13 इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 को आप मार्क कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है सॉल्व करने के लिए, कुछ फार्मूला डालेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। सो दिस इज इक्वल्स टू, आपको एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, काफ़ी बार बताया हूँ, cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम यही फार्मूला हम लोग डालेंगे। अगर डालते हैं तो ये सिंप्लीफाई होकर कैसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। इसके बाद अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 होके कैंसिल हो जाएगा। सो दीज टू वैल्यूज कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। अब आपको ये फॉर्मूला देख के पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड विथ कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। इतना हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल, dx। अभी बस इतना ही बचा। इसका तो पता है नॉर्मल है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, सो 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट है तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा ये x होके मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c, कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फ़ा dx रहेगा, विथ रेस्पेक्ट टू हम dx कर रहे हैं तो कॉस अल्फ़ा इज मल्टीप्लाइड विथ 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस अल्फ़ा इज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x ही होता है। अगर x होता है तो हमें डायरेक्ट लिख लेना है x cos अल्फ़ा, दिस इज़ योर फाइनल वैल्यू जो कि हम यहाँ पे लिख लिए, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। पूरे क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करेंगे वही आ जाएगा फाइनल आंसर। कितना जल्दी सॉल्व हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। अभी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है और ये क्वेश्चन में आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ सकता है। दिस इज़ द क्वेश्चन tan पावर 4x। सो tan पावर 4x को अगर हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो गाइस ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन डाल देते हैं tan पावर 4x dx। इसको एक बार के लिए स्प्लिट कर लेते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। उसके बाद एक tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ tan स्क्वायर x dx। इतना हो जाने के बाद हम आगे इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये tan स्क्वायर x को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x और ये एंटायर का dx हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं, tan sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस इसको dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। This is done. Now let us separate these two things separately. Okay, integrate करेंगे अलग अलग से। सबसे पहले हमारे पास है I1. So I1 is equals to integration of sec square x tan square x dx। तो सारे स्टेप को लिखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। tan x को आप t ले लो, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec square x dx इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन में sec square x dx यहाँ पे मिल जाएगा, ये t हो जाएगा तो बाकी dt हो जाएगा। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x, तो ये t स्क्वायर आ जाएगा ना, तो t स्क्वायर dt और ये इंटीग्रेशन tan स्क्वायर है, बस tan नहीं है यहाँ पे, तो कैसे होगा इसका स्क्वायर, सो tan x का स्क्वायर इक्वल्स टू t का स्क्वायर, tan x का स्क्वायर होता है tan स्क्वायर x इक्वल्स टू t स्क्वायर। ओके, दिस वैल्यू वी पुट इट हियर। देन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, t के जगह पे tan डाल देंगे तो tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c1, एक कांस्टेंट डाल देते हैं c1। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। फिर I2 यानी कि tan स्क्वायर x को बस इंटीग्रेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करने से हमें क्या आ जाएगा, I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, that is equals to integration of sec square x minus 1 dx। स्प्लिट करेंगे तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस c2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। अब ये I1 प्लस I2 सॉरी I1 माइनस I2 था, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज I1 माइनस I2। अब I1 माइनस I2 डालेंगे हमारा इनिशियल इंटीग्रेशन में, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर 4x dx था, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx, इतना था। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया उसको डाल देंगे, tan क्यूब x बाई 3 प्लस c1 माइनस ऑफ ब्रैकेट दे देते हैं tan x माइनस x प्लस c2
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1 माइनस tan x प्लस x माइनस C2, C1 C2 करके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा जिसको हम C बोलेंगे। बाकी जो टर्म्स है उसको एज इट इज लिख लेंगे, tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस C। दिस इज योर फाइनल आंसर। C इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं C1 माइनस C2। कांस्टेंट ऐसे चेंज होते रहेगा, सभी को एक फाइनल कांस्टेंट के नाम पे हमें डिनोट करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया, और 3-4 क्वेश्चन बस बचे हुए हैं आखिरी के, जिसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही, आप ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये गिवन होना चाहिए कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट शुड बी नोन। देखो मैं इसको इंटीग्रेट करके डालता हूँ, आप ओरली सच में आप इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना सिंपल है। बट शायद आपको देख के इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, बट मुझे आ गया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos 2x है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वो फार्मूला से हम रिप्लेस कर लेंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। कितना सिंपल है, ये दोनों टर्म तुरंत कट हो गया, बचा कितना, 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन में अगर आता है तो वो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। देखो आंसर में पहुंच गए, जी हाँ, दिस इज द आंसर ओनली, tan x प्लस c। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करने। गाइस 19 उतना सिंपल नहीं है, बट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 1 को हम कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स। फिर सिंपल सा ड्यूटी आपको पता है, हम स्प्लिट करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय दिस टर्म करेंगे। मैं थोड़ा सा ओरली करता हूँ यहाँ पे, तो एक साइन टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस क्यूब एक्स, प्लस उधर अगर कॉस स्क्वायर एक्स को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 कॉस बचेगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, हम एक ही को अगर कैंसिल करें तो एक कॉस कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा ये, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख लेते हैं dx। इतना तक हो गया। ये मैंने क्यों लिखा पूरा कैंसिल ना करके, क्योंकि अभी हमें कॉमन निकालने में हेल्प आएगा। क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस क्यूब है बट उसके अंदर कॉस स्क्वायर तो होगा, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स बाई साइन एक्स बचेगा, और एंटायर में हो जाएगा dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड विथ दिस इज tan x प्लस cot x एंड dx। अब tan x रहने देते हैं, cot x को 1 अपॉन tan x कर देते हैं ताकि हम सब्सटीट्यूशन कर पाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स दिस इज tan x, और सेक और tan का तो दोस्ती है, आपको पता ही है, दिस इज 1 अपॉन tan x और dx। अब इसके बाद हम सब्सटीट्यूशन में क्या करेंगे, tan x को t मान लेते हैं। tan x को t मानेंगे तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। और ये वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx ये वैल्यू हो जाएगा dt, दिस इज t प्लस 1/t। सो अगर इसको लिखें इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/t, और यहाँ पे हो जाएगा dt। इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ t इज t स्क्वायर बाई 2, 1/t का हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड t प्लस c। t के जगह पे tan आपने लिया था तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग ऑफ मॉड के अंदर आ जाएगा tan x और प्लस c। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, सॉल्व्ड एंड डन एंड डस्टेड। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है, तो 20 को आप मार्क करो। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ।
ये क्वेश्चन भी आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ सिंपल स्टेप्स है। पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के साथ। cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर दिया गया है। आपको पता है कि आप डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखें, न्यूमरेटर को आप चेंज कर सकते हैं। cos 2x, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला और एक फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है एक्चुअली cos 2 थीटा का। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक आखिरी फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जितना आप सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन लिखते जाएंगे, फॉर्मूला आपको उतना याद होते जाएगा। सो ये फॉर्मूला को आप नोट करके रखिएगा। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि न्यूमरेटर में जो cos 2x है उसको हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा तो नहीं है, यहाँ पे x है, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x मल्टीप्लाइड विथ cos x माइनस साइन x। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। cos x प्लस साइन x होल का स्क्वायर dx। अब यहाँ से ये पूरा और यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x और dx। अभी सिंपल सा चीज़ पता है आपको ऑलरेडी, ये आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर पे होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, यानी कि इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब न्यूमरेटर में होता है तब आप उस केस में क्या लिख सकते हो, log ऑफ f ऑफ x। सो वो भी फॉर्मूला मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ, लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ मॉड f ऑफ x, ठीक है, प्लस c। सेम यहाँ पे हमारा दिख रहा है, तो डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट, ये एक्चुअली सब्सटीट्यूशन मेथड से होता है। डिनोमिनेटर को आप t लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएगा, वापस रिप्लेस करेंगे, t के जगह पे वैल्यू डालेंगे, log t आ जाएगा। तो उतना ना करके आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं और ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लेना, log cos x प्लस साइन x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ऐसे बॉक्स कर देते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, पेशेंस के साथ खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 कितना बड़ा दिख रहा है और ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेट अस सॉल्व दिस गाइस। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। क्या सेटिंग, पहले मैं इसको क्वेश्चन में ही इंटीग्रेशन dx डाल देता हूँ। हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा साइन a माइनस बी से, a माइनस बी। साइन a माइनस बी कैसे आया अगर मैं आपको बताऊँ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो cos का फॉर्मूला है ना, इसको एक नया प्रॉपर्टी या नया फॉर्मूला भी आप बता सकते हो। यहाँ पे x माइनस a है और एक है x माइनस बी, 2 चीज़ आपको दिख रहे हैं। अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी, यानी कि b माइनस a हो जाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट जो है x माइनस बी और x माइनस a, ये दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बी प्लस a, यानी कि a माइनस बी। आपको सेकेंड वैल्यू, ये है सेकेंड वैल्यू और ये है फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है और आपको साइन के अंदर वो वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एक प्रॉपर्टी है जो RD शर्मा और उसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर वगैरह में दिया गया है, बट बोर्ड एग्जाम में पूछता है ये। इसको सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। पहले साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन a माइनस बी। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई, ये कैलकुलेशन को थोड़ा अभी हम मिटा देते हैं। तो इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी डी एक्स। दिस इज द क्वेश्चन गाइस यहाँ तक। अभी क्या करेंगे, एक साइन a माइनस बी जो डिनोमिनेटर में, ये कांस्टेंट ही है, a और b का कॉम्बिनेशन है, कोई x टर्म उसमें है नहीं, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जबकि बाकी जो ये बचा है इसको आप न्यूमरेटर में डाल के ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पे प्लस x माइनस x का ऑपरेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a माइनस बी पहले लिख लेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई
कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और डी एक्स यहाँ पे डाल देंगे। अब की बार हमारा जो काम आता है वो है साइन के अंदर प्लस एक्स माइनस एक्स करने का, ताकि हम कॉस के तरह कुछ ऐसे सेटिंग कर पाएँ। ओके, तो साइन के अंदर अगर हम प्लस माइनस करेंगे कैसे दिखेगा, बाहर रहने देते हैं साइन ए माइनस बी, और ये साइन के अंदर a माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स कर देते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी और dx। इसके बाद एक में लेंगे हम x माइनस बी और एक में लेंगे a माइनस एक्स, क्योंकि आपको ऐसे ही दिखने को मिल रहा होगा यहाँ पे x प्लस a होगा, तो हम x प्लस a को ना लेके हम क्या लेंगे, a माइनस एक्स ले लेंगे और x माइनस बी, दो टर्म ऐसे लिखेंगे क्योंकि x माइनस बी यहाँ पे है, और माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो x माइनस ए भी हो जाएगा। यहाँ से अगर फर्स्ट पार्ट से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x माइनस ए भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ को करके मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, what will be the term, this is sin of x minus b minus of x minus a। ठीक है, माइनस कॉमन मैंने निकाल लिया, cos of x minus a, cos of x minus b और dx। this is done। अब आपको फॉर्मूला पता होगा sin of a minus b। sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ पे sin of a minus b देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी sin of a minus b देखने को मिलेगा, तो वो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ओके, अब a के जगह पे x माइनस बी डालो, b की जगह पे x माइनस a डालो, ऐसे होके a b का टर्म आ जाएगा। इसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं दोनों जगह पे। ठीक है, तो दोनों जगह पे अगर हम पुट करेंगे, मतलब साइन, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, वैसा अगर आप सॉल्व करते हो, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू इट इज गोइंग टू गिव, दैट इज 1 बाई साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन पे बहुत बड़ा वैल्यू आपको दिखेगा, साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस a माइनस कॉस ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x माइनस a। a के जगह पे x माइनस बी, b के जगह पे x माइनस a, दो वैल्यू डाल दिए। अब स्प्लिट करेंगे, डिनोमिनेटर में है तो इसको भी मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, कॉस ऑफ x माइनस a, कॉस ऑफ x माइनस b, और यहाँ पे कॉस ऑफ x माइनस a, कॉस ऑफ x माइनस b और dx, एंटायर का dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ कुछ टर्म कैंसिल हो रहा होगा, कॉस ऑफ x माइनस है, x माइनस है कैंसिल, यहाँ पे cos ऑफ x माइनस बी, x माइनस बी कैंसिल, बचा क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड दिख रहा है, ये साइन ऑफ x माइनस बी, ये cos ऑफ x माइनस बी, एंगल सेम है, साइन बाई cos होता है tan, तो tan ऑफ x माइनस बी, ये वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट का। सेकंड का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज साइन ऑफ x माइनस है, cos ऑफ x माइनस है, साइन बाई cos tan, तो दोबारा यहाँ पे भी tan आ जाएगा, तो 1 बाई साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन, वो बेचारा बाहर वेट कर रहा है, साइन ऑफ a माइनस बी, तो उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे बाद में, या फिर वैसे ही आंसर आ जाए, कांस्टेंट है ना वो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का साथ ही लेके आया था। तो tan ऑफ x माइनस बी माइनस tan ऑफ x माइनस a, और ये एंटायर का हम लिखेंगे dx। इसको सॉल्व करने के लिए tan का आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज माइनस लॉग ऑफ cos x, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c, दिस इज द थिंग। तो उसको लिखने के लिए c है, ये e नहीं है, c, तो सेम हम फॉर्मूला डाल देंगे, 1 बाई साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू, मीन्स इसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होके माइनस लॉग ऑफ cos के साथ आ जाएगा x माइनस बी, और दूसरा आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ मॉड के अंदर cos ऑफ x माइनस a, मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब जब cos का वैल्यू ऐसे माइनस होता है, सो दिस बाई दिस हो जाएगा, ये दो वैल्यू होगा ना, cos का सॉरी लॉग का वो प्रॉपर्टी है,
log a माइनस बी, log a माइनस बी इक्वल्स सॉरी log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाई बी। लिख के बताता हूँ, log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाई बी। ये प्रॉपर्टी है log का। तो अगर वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। तो फाइनल सिंप्लीफाइड और सॉल्व आंसर हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी लॉग ऑफ मॉड के अंदर cos ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई cos ऑफ x माइनस b प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, डन एंड डस्टेड। आखिरी क्वेश्चन बचा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। एक इंपॉर्टेंट आ जाता है, लेट अस सॉल्व 24। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं x e पावर x इक्वल्स टू टी, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर के अंदर एक से पूरा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और न्यूमरेटर में शायद वह सेट होके कहीं पे आ सकता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, u इंटू वी डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू डेरिवेटिव। सो x इंटू ई पावर x का डेरिवेटिव e पावर x प्लस ई पावर x इंटू x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू dt, और ये एंटायर का dx भी यहाँ पे आ जाएगा। सो e पावर x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस x dx इक्वल्स टू dt। सो दिस टर्म इज ऑलरेडी इन योर न्यूमरेटर, यहाँ पे देख सकते हो इन दिस पोर्शन एंटायर थिंग इज इन द न्यूमरेटर, और ये t हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t का हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, जो कि है सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, जो कि है tan t। ये भी हम ओरली सॉल्व कर दिए। देखो इतना परफेक्ट आपको बनना पड़ेगा। सो मैंने क्या बताया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t और dt दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होता है tan t, सो tan t प्लस c। ये आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखते चलना है, t का वैल्यू रिप्लेस कर दो tan ऑफ x पावर x इंटू ई पावर x प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ये आप ऑप्शन मैच कर लो। tan कहाँ पे आ रहा है, ये तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड नहीं है, cot नहीं होगा, बचा b। तो b इज योर करेक्ट आंसर। समझ आ गया। और इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होता है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जितना हो सके। आई होप कहीं पे कुछ डाउट नहीं रहा होगा। डाउट है तो आप कमेंट में बताओ, उसका अलग से हम जब अप टू डेट वीडियो बनाएंगे तो वो गलतियों को ठीक कर लेंगे। और मिल रहे होंगे एक्सरसाइज 7.4 में।